तो आज हम बात कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के बारे में। लेकिन देखिए, इसे सिर्फ एक नया फ़ोन मत समझिए। यह असल में एक पूरी की पूरी नई कैटेगरी है। एक ऐसा डिवाइस जो आपकी ज़रूरतों को आपसे पहले ही समझ लेता है। चलिए, इसे और करीब से जानते हैं। ज़रा सोचिए, एक ऐसा फ़ोन जो आपके कमांड का इंतज़ार ना करे, बल्कि ये अंदाज़ा लगाए कि आप आगे क्या करने वाले हैं। यही S26 सीरीज़ का मेन आइडिया है, जिसे हम एजेंटिक AI या एक प्रोएक्टिव AI कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी आपके इरादे और एक्शन के बीच के फासले को कम करने के लिए बनाई गई है। तो इस पूरी पड़ताल में हम 4 खास चीज़ों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, एक बिल्कुल नई प्राइवेसी टेक्नोलॉजी। फिर देखेंगे कि ये क्रिएटर्स के लिए एक प्रो लेवल टूल कैसे बनता है। इसके बाद हम इसके प्रोएक्टिव AI असिस्टेंट की ताकत को समझेंगे और आखिर में उस पावर हाउस कोर पर नजर डालेंगे जो इस पूरे एक्सपीरियंस को जान देता है। चलिए, सबसे पहले और सबसे बड़े इनोवेशन से शुरू करते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो प्राइवेसी को लेकर हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। और ये कोई ऐप नहीं, बल्कि एक हार्डवेयर लेवल का इनोवेशन है जो सीधा आपकी स्क्रीन में मौजूद है। नहीं, ये कोई टेम्पर्ड ग्लास या स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है। गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में दुनिया का पहला बिल्ट इन प्राइवेसी डिस्प्ले है। मतलब इसे खास तौर पर पब्लिक जगहों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि मेट्रो या कैफ़े में, ताकि आपकी ज़रूरी जानकारी सिर्फ आप तक ही रहे। और इसके पीछे की टेक्नोलॉजी बहुत ही कमाल की है। इसे कहते हैं नैरो पिक्सेल्स टेक्नोलॉजी। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आपकी स्क्रीन पर डिजिटल पर्दे लगे हों, जिन्हें सिर्फ आप ही देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पिक्सल से निकलने वाली लाइट को कंट्रोल करके सीधा आपकी आंखों की तरफ भेजती है, जिससे अगल बगल में बैठे लोगों को स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इसे इस्तेमाल करना तो और भी आसान है। मान लीजिए आप अपनी बैंकिंग ऐप खोलते हैं। आप साइड बटन के डबल प्रेस पर इस प्राइवेसी फंक्शन को सेट कर सकते हैं। बस एक क्लिक और आपकी स्क्रीन तुरंत प्राइवेट हो जाती है। और तो और, आप प्राइवेसी का लेवल भी चुन सकते हैं, थोड़ी या पूरी। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर और देखते हैं कि S26 अल्ट्रा सीरियस कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या लेकर आया है। ये सिर्फ फोटो खींचने तक ही सीमित नहीं है। ये तो मानो आपकी जेब में रखा एक पूरा का पूरा प्रोडक्शन स्टूडियो है। और इस सब की नींव है इसका जबरदस्त 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर। ये इतना ज्यादा रेजोल्यूशन है कि आप फोटो को कितना भी क्रॉप कर लें, उसकी डिटेल खराब नहीं होती। मतलब एडिटिंग में आपको पूरी आज़ादी मिलती है। लेकिन असली खेल सिर्फ मेगापिक्सल का नहीं है, बल्कि मेन कैमरे के f/1.4 अपेचर का है। ये पिछले मॉडल से 47% ज्यादा लाइट कैप्चर करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कम रोशनी में भी आपकी तस्वीरें और वीडियो एकदम शानदार और क्लियर आएंगे। और जो लोग वीडियो बनाते हैं, उनके लिए S26 अल्ट्रा में है APV कोडेक। सुनिए, ये सिर्फ एक और वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। ये एक ऐसा टूल है जो 8K जैसी भारी भरकम वीडियो फाइलों को बिना क्वालिटी गिराए कंप्रेस करता है। यानी पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग बहुत आसान और तेज हो जाती है। चलिए, अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जो इस फोन को सच में स्मार्ट बनाती है। इसके एजेंटिक AI टूल्स। ये ऐसे असिस्टेंट हैं जो सिर्फ आपके कहने पर काम नहीं करते, बल्कि आपके लिए सोचते भी हैं। ये जो लाइन है, ये सैमसंग की पूरी सोच को बयां करती है। मतलब ये फोन सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक पार्टनर है जो समझता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपका काम आसान बनाने के लिए खुद ब खुद आगे आता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है फोटो असिस्ट। मान लीजिए आपके पास दिन की एक फोटो है जिसमें पीछे कुछ लोग आ गए हैं। आप बस टाइप कर सकते हैं, बैकग्राउंड से लोगों को हटाओ और इसे रात का सीन बना दो। और बस AI आपको मिनटों में स्टूडियो लेवल का रिजल्ट दे देगा। कमाल है ना? और फिर है नाउ नज। ये किसी आम नोटिफिकेशन सिस्टम जैसा नहीं है। ये समझता है कि आपकी स्क्रीन पर क्या चल रहा है। अगर कोई दोस्त मैसेज पर आपसे ट्रिप की तस्वीरें मांगता है, तो नाउ नज खुद ही आपकी गैलरी से उस ट्रिप की तस्वीरें शेयर करने के लिए सजेस्ट कर देगा, वो भी बिना आपके काम में कोई रुकावट डालें। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे एडवांस फीचर्स को चलाने के लिए पावर भी तो तगड़ी चाहिए, है ना? तो चलिए एक नज़र उन चीज़ों पर डालते हैं जो इस फोन को अंदर से ताकत देती हैं। सबसे पहली चीज़, चार्जिंग। S26 अल्ट्रा में 60 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग मिलती है। जो लोग फ़ोन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। तो इसका असल ज़िंदगी में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि आप इसकी 5000 mAh की बड़ी बैटरी को सिर्फ आधे घंटे में 75% तक चार्ज कर सकते हैं। मतलब बैटरी की टेंशन लगभग खत्म। और इस सब के पीछे है स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 प्रोसेसर, जिसे खास तौर पर गैलेक्सी फोन के लिए बनाया गया है।
ये चिपसेट फोन के मुश्किल एआई और गेमिंग टास्क को भी मक्खन की तरह चलाता है। तो इस सब से क्या टेक अवे है? S26 अल्ट्रा असल में 3 बड़े बदलाव ला रहा है। पहला, ऑन डिमांड प्राइवेसी, जो कंट्रोल आपके हाथ में देती है। दूसरा, प्रो ग्रेड क्रिएशन टूल, जो फोन और प्रोफेशनल कैमरे के बीच के फासले को कम करते हैं। और तीसरा, एजेंटिक एआई, जो आपके फोन को सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक सच्चा असिस्टेंट बनाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारे फ़ोन हमारे लिए खुद ब खुद काम करने लगेंगे, वो अगला कौन सा काम होगा जो हम पूरी तरह से अपने डिवाइस पर छोड़ देंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये टेक्नोलॉजी हमें आगे कहाँ ले जाती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।